हाय एवरीवन, आई एम आंचल पांडे एंड वेलकम बैक टू टायरलेस जोन। जैसा कि मैंने हिंदी सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसका सेकंड टॉपिक भाषा चल रहा है। भाषा का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर देख लें। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा के विस्तार के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने उपभाषा, बोलियां और अपभ्रंश सुना होगा और काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखते हैं उपभाषाएं क्या होती हैं और कितनी प्रकार की बोलियां हिंदी भाषा में बोली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये मेरा पर्सनल नोट्स है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, इसलिए मैंने ये यहाँ यूज़ किया है। तो टोटल जो उपभाषाएं हैं हिंदी भाषा में वो 5 होती हैं। ये आप नंबर भी याद रखिए, ऐसे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। तो पहला उपभाषा है पश्चिमी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पहाड़ी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पूर्वी। इन उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं। इन बोलियों को याद करने के लिए मैंने ट्रिक में एक एक लाइन लिखा है, जिसके हेल्प से आप लोग रिवीजन के माध्यम से इन बोलियों को आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार की बोलियां होती हैं। तो देखिए, टोटल 18 बोलियां पाई जाती हैं, पर हम लोग एग्जैक्टली 18+1 ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो 1 है वो नेपाली है और प्रयोग के आधार पर हम लोग नेपाली को इंक्लूड नहीं करते हैं। पर जिस हिसाब से आपका ऑप्शन रहेगा आप वैसे टिक करोगे। अगर ऑप्शन में 18 नहीं रहेगा तो आपको टोटल 19 या 17 टिक करना रहेगा। ये मैं आगे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे मार्क करना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है। फिलहाल देखते हैं कि कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो देखिए, यहाँ पश्चिमी पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, पश्चिमी उपभाषा जो है वो शौर सेनी अपभ्रंश से बनी है और इसके अंतर्गत 6 बोलियां पाई जाती हैं, जिनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, जो कि है ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। इससे ब्रज से ब्रज बोली, बुक के बू से बुंदेली, क से कन्नौजी, हरियाणा से हरियाणवी, कौरव से कौरवी और दक्षिण से दक्षिणी। ठीक है, इस तरीके से ये 6 बोलियां हैं जो कि उपभाषा पश्चिमी के अंतर्गत आती है और इनका अपभ्रंश शौर सेनी है। इसकी विशेषता में मैंने विशेषता देखिए ऐसा है कि जैसे कोई भाषा प्रोनाउंसिएट करने पे वो कैसा मतलब साउंड करता है। तो कोई जैसे भोजपुरी आप बोलते हो तो लास्ट में ई का वर्ड शब्द आता है, राजस्थानी बोलते हो तो ट ठ ड ड़ ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरीके से विशेषता है पश्चिमी उपभाषा की कि ये आकार बहुला है या उकार बहुला है, मतलब लास्ट में आ का साउंड आता है। ठीक है, दूसरी उपभाषा है राजस्थानी। इसमें 4 बोलियां आती हैं, जिसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, जिसमें से एक माँ से मालवी, दूसरे माँ से मारवाड़ी, मेवा से मेवाती, जयपुर से जयपुरी। तो देखिए, आप एक बार राजस्थान के मैप को इमेजिन करिएगा, तो उसके दक्षिण भाग में मालवी पड़ता है। ठीक है, जैसे ही पश्चिम के साइड आएंगे तो मारवाड़ी पड़ेगा, उत्तर मेवाती और पूर्वी भाग में जयपुरी। ठीक है, और इसकी विशेषता ये है कि ये ट वर्ग बहुला है, इसके लास्ट में ट ठ ड ड अड़ ये साउंड आता है। तीसरा है पहाड़ी उपभाषा। ये शौर सेनी या कभी कभी खस भी ऑप्शन में रहता है, इस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है पहाड़ी भाषा की, और इसमें 2 बोलियां बोली जाती हैं, जिसको जी के ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो जी से हो जाता है गढ़वाली और के से हो जाता है कुमाऊनी। ठीक है, जो 18+1 में जो मैंने 1 बताया था कि नेपाली है, जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं, वो भी हमारा इसी पहाड़ी उपभाषा में आता है। तो यहाँ देखिए, मैंने ब्रैकेट में करके लिखा है, इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो इसे आप दिमाग में रखिएगा। इसकी भी विशेषता आकार बहुला है, अर्थात आ का अंत में प्रयोग किया जाता है। चौथा है उपभाषा बिहारी, जो कि मागधी अपभ्रंश से मिलकर बना है। इसमें 3 बोलियां आती हैं, जिसको MMB से हम लोग याद कर सकते हैं। एक M से मगही, दूसरे M से मैथिली,
बी से भोजपुरी। तो देखिए आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि मैथिली, आपको पता है कि बिहार के साइड का जो आर्ट है उसको मैथिली कहते हैं। भोजपुरी भी पश्चिमी पूर्वी यूपी और बिहार में बोली जाती है, तो भोजपुरी भी हमारी बिहारी उपभाषा में आएगी। मगही भी क्षेत्र का वो स्थान का नाम है, तो वो भी बिहार में ही आएगा। देखिए इसकी विशेषता है कि इंकार बहुल है, अर्थात लास्ट में ई का साउंड आता है। उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि मैथिली बोली के जो कोकिल कहे जाते हैं, जिन्होंने मैथिली बोली में काफ़ी सारी रचनाएं की हैं, वो विद्यापति हैं, तो इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। साथ ही साथ भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है विदेशिया। तो ये एक्स्ट्रा में मैंने मतलब रिलेट करते हुए लिखा है। पांचवा उपभाषा है पूर्वी, जो कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से बना है और इसमें 3 बोलियां आती हैं, ए बी सी, ऐसे आप याद कर सकते हो, ए बी सी। ए से है अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अवधि के लिए आप याद कर सकते हो कि जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा रचित, वो भी अवधि में लिखी गई है। साथ ही साथ जायसी की जो पद्मावत है वो भी ठेठ अवधि में लिखा गया है। इसकी भी विशेषता जो है वो आकार बहुला है। तो ये जो ट्रिक है इसे आप 1-2 बार रिवीजन करिएगा और उससे रिलेट करिएगा। तो अगर आपको मेन दिन क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं भी याद आता है, तो भी आप ऑप्शन देख के आपका माइंड क्लिक कर जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बोलियां और उपभाषा हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि गुजराती पूछता है, गुजराती बोली कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो इसकी खुद की लिपि होती है गुजराती लिपि, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी उपभाषा पश्चिमी है और ये शौर सेनी अपभ्रंश से बनी है। तो जैसे गुजरात को याद करिए कि भारत के मैप में आपको, इंडिया मैप में गुजरात कहाँ मिलता है, पश्चिम साइड, तो इसलिए पश्चिमी उपभाषा है। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। दूसरा है बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये तीनों एक ही उपभाषा से जन्मे हैं जो कि पूर्वी है। अब इसको भी आप मैप के थ्रू याद कर सकते हो कि पूर्व साइड में ही हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम पड़ता है, तो इस तरीके से इसकी उपभाषा जो है वो पूर्वी है। साथ ही साथ इसका अपभ्रंश जो है वो मागधी है। मराठी, मराठी कहाँ बोला जाता है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र किधर पड़ता है, दक्षिण में, तो उपभाषा इसकी दक्षिणी है। साथ ही साथ इसका अपभ्रंश जो है वो महाराष्ट्री या मराठी है। और मराठी की जो लिपि है जिसमें मराठी लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि है, जिसमें हिंदी लिखी जाती है वही। ठीक है, अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। इधर इस साइड अपभ्रंश है और इस साइड बोली या उपभाषाएं हैं। तो देखिए शौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी पश्चिमी उपभाषा आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती आती है, पहाड़ी आती है, पहाड़ी खस भी आता है, ये भी याद रखिएगा। उसी तरह मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आता है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये सब देखिए एक ही साइड के हैं, मागधी में आते हैं। खस में सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी आता है। और ये दोनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अलग से हैं। पैशाची, ये पैशाची अपभ्रंश जो है इसमें लहंदा या पंजाबी बोला जाता है। लहंदा भी पंजाबी हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, तो इसे याद रखिएगा कि लहंदा और पंजाबी हमारा पैशाची अपभ्रंश में बोली जाती है। साथ ही साथ जो सिंधी बोली है वो प्राचल अपभ्रंश से जन्मी है। ठीक है, यहाँ देखिए वो वही क्वेश्चन है जैसे मैं अपवाद के फॉर्म में आपको बता रही थी कि कैसे ऑप्शंस आए तो हमें टिक करने हैं। जैसे जो ये क्वेश्चन है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या, ये अपवाद इसलिए है क्योंकि कभी कभी इसके ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए जैसे अगर आपके ऑप्शन में अगर 18 है तो आपको 18 ही टिक करना है। इन केस अगर ऑप्शन में 18 नहीं है तो आपको 17 टिक करना है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन में देखिए मैंने दिया है 17, 18, 90 तीनों है, तो हम 18 को टिक करेंगे। 18 + 1 हम लिखते हैं बोलियाँ, पर 1 हम इंक्लूड नहीं करते, नेपाली वही वाला है।
साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 18 नहीं है, 17 और 19 है, तो हम 17 को टिक करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट और भाषा भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि लोअर पीसीएस मतलब सिलेक्शन का मैं कैसे स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं। और मेरा दूसरा भी चैनल है वरुणांचल, उसमें भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, तो मे बी आज मैं वो वीडियो दोनों चैनल्स पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। फ़िलहाल अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।